अतीन्द्रिय सामर्थ्य एवं परब्रह्म की विधि व्यवस्था। ये समस्त विश्व ब्रह्मांड चेतना का एक सुविस्तृत समुद्र है। स्थूल जगत में जो होता है उसकी प्रतिक्रिया सूक्ष्म जगत में निश्चित रूप से होती है। उसे देख समझ सकना हर किसी के लिए संभव नहीं होता, पर जिनकी चेतनात्मक स्थिति विशिष्ट है वे उस अदृश्य को दृश्य की तरह देख सकते हैं और सुविदित की तरह जान सकते हैं। प्रयत्नपूर्वक चेतना का अतीन्द्रिय विकास किया जा सकता है और अपनी जानकारी का क्षेत्र इंद्रिय शक्ति के आधार पर सीमित रहने का बंधन तोड़कर वो सब भी जाना जा सकता है जो इस ब्रह्मांड में किसी भी क्षेत्र में हो रहा है या हो चुका है। जब तक बूंद समुद्र से अलग है तब तक उसका विस्तार मूल्य एवं बल स्वल्प है, किंतु जब वो समुद्र में मिल जाती है तो फिर उसका स्वरूप सागर जैसा सुविस्तृत बन जाता है और ज्वार भाटों की तरह ऊंचा उठने लगता है और नीचे गिरने की नई सामर्थ्य प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है। बूंद रहने पर उसका अपना अलग स्वरूप और स्वाद था, पर अब उसमें आमूल चूल परिवर्तन हो गया। समुद्र जल का खारापन, भारीपन उसमें ओतप्रोत हो गया। ब्रह्मांडीय चेतना से, ब्रह्म सत्ता से संबद्ध व्यक्ति सीमा बंधन तोड़कर असीम बनता है। उसकी जानकारी का क्षेत्र असीम हो जाता है। स्तर बढ़ने पर स्थिति और भी आगे बढ़ती है। आत्मा में वे गुण उत्पन्न हो जाते हैं जो परमात्मा में हैं। परमात्मा सत्यचित्त आनंदमय है, सत्यम शिवम सुंदर है। ब्रह्म पारायण का व्यक्तित्व इन्हीं विभूतियों का प्रतीक प्रतिनिधि बन जाता है। इतना ही नहीं, ईश्वर में जो सामर्थ्य और जो विशेषताएं हैं उनकी झांकी भी ऐसे मनुष्यों में होने लगती है। वे महान आत्माओं, महामानवों एवं देवात्माओं, अवतारों जैसे उस प्रकार के काम करते हैं जो सामान्य लोगों को अपने लिए अद्भुत एवं असंभव प्रतीत होते हों। युग प्रवाह को मोड़ना और व्यापक असंतुलन को संतुलन में बदलना ऐसे ही महामानवों के लिए संभव होता है जो ब्रह्म सत्ता के साथ अपना विशेष संबंध बनाकर असाधारण आत्मशक्ति के अधिकारी बन गए हैं। सीमित व्यष्टि चेतना भवबंधनों में, पंचभूत कलेवर में जकड़े हुए लोग तो अपना सामान्य निर्वाह तक ठीक प्रकार नहीं कर पाते और उतने भर प्रयोजन में रोते कलपते असफलता पर हाथ मलते पाए जाते हैं, जबकि आत्मशक्ति संपन्न न केवल अपनी वरन व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और समय की आवश्यकता को पूरी करते देखे जाते हैं। आत्मशक्ति का अभिवर्धन ही सत्ता के साथ घनिष्ठता स्थापित करने से संभव होता है। तपश्चर्याएं एवं योग साधनाएं उसी प्रयोजन के लिए की जाती हैं। ये ऊंची स्थिति एवं आगे की बात हुई। ऊपर की पंक्तियों में ब्रह्म संबंध बनाने और योगी की दिव्य शक्ति प्राप्त करने का प्रसंग है। इससे पहले की हल्की स्थिति वो है जिसमें आत्मशक्ति बढ़ने के लक्षण तो नहीं मिलते, पर मस्तिष्कीय चेतना से सीमा बंधन टूटते और असीम के साथ संबंध बनते हैं। ये पंच भौतिक प्रकृति के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश की बात है। भौतिक जगत उतना ही नहीं है जितना कि आंख से देखा, हाथ से छुआ या इंद्रियों के आधार पर प्रत्यक्षतः जाना जाता है। अप्रत्यक्ष एवं अविज्ञात भी असीम है। वैज्ञानिक शोधों द्वारा उसी को खोजा जा रहा है जो अप्रत्यक्ष होने पर भी प्रत्यक्ष की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली है। इसी सूक्ष्म प्रकृति के क्षेत्र में मस्तिष्कीय चेतना का प्रवेश होता है और प्रत्यक्ष जगत की जो छाया प्रतिक्रिया सूक्ष्म जगत में विद्यमान है उसका परिचय स्पष्ट रूप से मिलने लगता है। अतीन्द्रिय चेतना की चर्चा आध्यात्म ग्रंथों में आज्ञा चक्र एवं तृतीय नेत्र के रूप में ही होती रही है। शिव के, दुर्गा के मस्तक में भ्रुकुटी के मध्य एक तीसरा नेत्र होने का उल्लेख है। इसे दिव्य चक्षु भी कहते हैं। दिव्य दृष्टि इसी में रहती है। शिव ने इसी का उन्मीलन करके काम विकार को जलाकर भस्म किया था। अर्जुन को विराट ब्रह्म का दर्शन इसी दिव्य चक्षु से हुआ था। संजय ने महाभारत का घटनाक्रम
इसी नेत्र से देखते हुए धृतराष्ट्र को सारा वृत्तांत सुनाया था। अदृश्य दर्शन इसी केंद्र का काम है। ये रूप शक्ति का दृष्टि क्षेत्र का प्रसंग है। शब्द, रस, गंध, स्पर्श की अन्य अनुभूतियां भी अतीन्द्रिय क्षमता से हो सकती हैं, जो प्रत्यक्ष संपर्क से तो बहुत परे है, पर देश काल की सीमा लांघकर अपना अस्तित्व अन्यत्र कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से बनाए हुए है। इस प्रकार के अनुभव सर्वसाधारण को नहीं होते, इसलिए वे अद्भुत अलौकिक प्रतीत होते हैं, किंतु वस्तुतः वे होते सर्वथा लौकिक एवं सामान्य हैं। इस संसार में जो कुछ घटित होता है वो नितांत क्रमबद्ध और प्रकृति व्यवस्था के अनुरूप ही होता है। अंतर इतना ही है कि हम प्रकृति के थोड़े से नियमों से ही परिचित हैं। जो अभी भी अविज्ञात बना हुआ है उसका क्षेत्र विज्ञात की तुलना में असंख्य गुणा अधिक है। प्रकृति व्यवस्था की सामान्य जानकारी अत्यल्प है। उससे गहरे जाकर जो लोग अंतर्निहित नियम सूत्रों तथा विधि व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और प्रकृति की सूक्ष्म तथा गहरी परतों का विश्लेषण कर एवं अर्थ संकेतों को समझने की क्षमता अपने में विकसित कर लेते हैं, उन्हें यद्यपि प्रकृति के गर्भ में पक रही घटनाएं प्रत्यक्षवत ही दृष्टिगोचर होती हैं, किंतु सामान्य लोक अनुभव में तो इन घटनाओं को वर्षों बाद ही आना है और उस समय तो वे सर्वतः अज्ञात और अनुमानित ही होती हैं। अतः भविष्य की उन घटनाओं का कथन जन सामान्य में विस्मय का कारण बने, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। वर्तमान में जो सामने है, जिसे जानने के साधन उपलब्ध हैं, उसे जाना जा सकता है, पर जो स्थान की दृष्टि से दूर हैं, जहाँ के समाचार साधन रहित स्थिति में हैं, पहुँच नहीं सकते, वहाँ की परिस्थितियों को प्रत्यक्ष घटना की तरह दृश्य रूप से देखने, श्रव्य रूप से सुनने की घटनाएं निश्चय ही आश्चर्यजनक हैं। वर्तमान का ज्ञान भी तभी मिल सकता है जब वे इंद्रिय अनुभूति के द्वारा प्रत्यक्ष हों अथवा पत्र, संदेश, टेलीफोन, तार, रेडियो, टेलीविज़न जैसे उपकरणों के सहारे उन्हें जाना जा सकता है। ऐसी स्थिति न होने पर यदि कोई घटनाक्रम प्रत्यक्ष की भांति ही जाना जा सके तो उसे आश्चर्यजनक एवं अतीन्द्रिय क्षमता का चमत्कार ही कहा जाएगा। वर्तमान में दूरवर्ती घटनाक्रमों को देख या सुन सकना भी विकसित इंद्रिय शक्ति की परिधि में आ सकता है, पर भूतकाल की अविज्ञात घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करना कि उनकी प्रामाणिकता में कोई संदेह न रहे, सचमुच ही आश्चर्य की बात है। इससे भी अधिक आश्चर्य उन संभावनाओं की जानकारी का है जो अभी घटित ही नहीं हुई और अनुमान के आधार पर भी उस प्रकार की कल्पना करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। भूतकाल और वर्तमान के बीच समय की दूरी एक प्रकार की खाई है, जिसे पाट सकना सामान्यतया अति कठिन प्रतीत होता है। इतिहास के पृष्ठों पर अंकित लेखों, खंडहरों, पुरातत्व शोधों तथा जनश्रुति प्रसंगों के आधार पर ही भूतकाल का आधा अधूरा विवरण प्राप्त होता है, पर उसे ज्यों का त्यों जान सकना, प्रसंगों को उसी प्रकार देख या सुन सकना कठिन है। सामान्य मानवीय चेतना इतनी लंबी खाई छलांग सके, ऐसे साधन उसके पास नहीं है। विकसित चेतना भूतकाल की घटनाओं को उसी प्रकार देख, सुन या जान सकती है जिस प्रकार के हम सब वर्तमान के प्रत्यक्ष घटनाक्रम की जानकारी सरलतापूर्वक जान लेते हैं। भविष्य दर्शन और भी कठिन है। जो हो चुका उसके स्थूल अथवा सूक्ष्म प्रमाणों का मिल सकना समझ में आता है। पुरातत्व शोधें जिस प्रकार अवशेषों के सहारे प्राचीन घटनाक्रम का निष्कर्ष निकालती हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत में विद्यमान किन्हीं प्रमाणों को सूक्ष्म चेतना द्वारा जान सकना तार्किक दृष्टि से संभव हो सकता है। उस प्रकार के उपकरणों का विकास अभी नहीं हो सका, ये दूसरी बात है, पर उससे जानने की संभावना को सिद्धांततः स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि भविष्य निश्चित है और उसे हम जान सकते हैं, तो एक नया संकट ये उत्पन्न होता है कि कर्म की कोई उपयोगिता या महत्ता नहीं रहती। विधि का विधान, भाग्य का निर्धारण यदि पूर्व निश्चित ही है, तो फिर उसी की प्रतीक्षा में बैठे रहना क्या बुद्धिमानी है? तब विविध विधि दौड़ धूप करने की आवश्यकता क्या रही?
ऐसी दशा में मनुष्य मात्र भाग्य की कठपुतली बन जाता है और पुरुषार्थ का कोई मूल्य नहीं रहता। ये विचित्र स्थिति है। तत्वतः भविष्य दर्शन और भाग्यवाद एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। आसान देखते हुए भी उनकी स्थिति में जमीन आसमान जितना अंतर है। भाग्यवाद सुनिश्चित विधि विधान का प्रतिपादन करता है, जबकि भविष्य दर्शन इस बात पर निर्भर है कि जो कुछ वर्तमान में घटित हो रहा है अथवा भूतकाल में घट चुका है, उसकी संयुक्त प्रतिक्रिया निकट भविष्य में क्या होने वाली है। असामान्य को देखा समझा जाए, सूक्ष्म जगत का पर्यवेक्षण किया जाए तो प्रतीत होगा कि भूत और वर्तमान के घटनाक्रमों की प्रतिक्रिया अपने ढंग से पकती और पनपती रहती है। समयानुसार उसका प्रकटीकरण तो होता ही है, पर सूक्ष्म बुद्धि उसका अनुमान पहले से ही लगा लेती है। प्रसव के बाद ये पता हर किसी को चल जाता है कि लड़का पैदा हुआ या लड़की, पर जानकार लोग गर्भवती में उभरे लक्षणों को देखकर उसकी भविष्यवाणी पहले से ही कर देते हैं। अमुक मुकदमे का क्या फैसला हो सकता है, इसका अंदाज न्याय विशेषज्ञों को पहले से ही लग जाता है। सूक्ष्म जगत में प्रस्तुत परिस्थितियों एवं हलचलों के आधार पर संभावना बननी आरंभ हो जाती है। समयानुसार उसका प्रकटीकरण तो होता ही है, पूर्वाभास के रूप में भी उससे जानना संभव हो सकता है। भविष्य वक्ताओं की दिव्य चेतना उस अदृश्य को देखती और अव्यक्त को व्यक्त करती है जो निकट भविष्य में घटित होने जा रहा है। सामान्य अनुमान तो सभी लगाते हैं और अपनी अपनी संभावना व्यक्त करते हुए शर्त लगाते हैं। आश्चर्य तब माना जाता है जब सामान्य बुद्धि के आधार पर सोची जा सकने वाली बात की अपेक्षा कोई अटपटी बात कही जाती है और वो सत्य सिद्ध होकर रहती है। विश्व चेतना के गर्भ में वर्तमान की हलचलों का सूक्ष्म रूप विद्यमान रहता है। उसे अन्यत्र पकड़ा और फिर पूर्व रूप में स्थूल किया जा सकता है। इसका प्रमाण रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से भली भांति जानना चाहिए। रेडियो स्टेशन में ब्रॉडकास्ट की हुई वाणी ध्वनि तरंगों के रूप में अनंत अंतरिक्ष में उसी तरह बिखरती है जिस तरह तालाब में ढेला फेंक देने पर उसकी लहरें चारों ओर चलने लगती है। इन्हीं लहरों को घरों में लगे रेडियो ट्रांजिस्टर पकड़ते हैं और फिर उन्हें प्रत्यक्ष आवाज में परिणत करके सुनने वालों के सामने प्रस्तुत करते हैं। टेलीफोन में भी यही होता है। आवाज बिजली के रूप में परिणत होती है और तार के सहारे गंतव्य स्थान तक चली जाती है। उस बिजली को रिसीवर फिर आवाज में बदल देता है। टेलीविज़न में प्रकाश की तरंगें आकाश में फैलती हैं और उन्हें जहाँ भी उपकरण लगे होते हैं वहाँ फिर दृश्य रूप में बदल लिया जाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में बदलना और उसका फिर अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष हो जाना टेलीविज़न, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन आदि यंत्रों से बिल्कुल स्पष्ट है। भूतकाल की घटनाएं भी अनंत आकाश में अपना अस्तित्व बनाए रहती हैं और ढूंढ खोज करने पर उन्हें फिर उसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है जैसे कि वे अपने समय में थीं। प्रयत्न करने पर कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता जिसे अर्जुन ने सुना था अब पुनः खोजी और उसी रूप में सुनी जा सकती है। आत्मा की तरह पदार्थ भी अविनाशी है। उसका रूपांतरण तो होता रहता है पर अस्तित्व समाप्त नहीं होता। सूक्ष्म जगत में भूतकाल का घटनाक्रम अदृश्य रूप में विद्यमान रहता है। वो झीना पड़ता जाता है और बात जितनी पुरानी होती है उतना ही उसका ढूंढ निकालना कठिन पड़ता है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि उसका अस्तित्व अनंत काल तक बना रहता है। आवश्यकतानुसार कभी भी प्रयत्नपूर्वक ढूंढ निकाला जा सकता है। भूतकाल की घटनाएं ही नहीं, वस्तुओं की सत्ता ही नहीं, कई बार तो उन मृतात्माओं के अस्तित्व का भी परिचय मिलता है जिनके शरीर अंत्येष्टि कर्म द्वारा समाप्त किए जा चुके हैं। वे अपना अस्तित्व चेतना क्षेत्र में एक प्रत्यक्ष सत्ता की तरह बनाए रहते हैं। इतना ही नहीं, वे उस प्रकार के आचरण भी करते हैं मानो उनकी स्थिति अभी भी प्रत्यक्ष जगत में हस्तक्षेप करने योग्य बनी हुई हो। स्थूल शरीर न रहने के कारण प्रत्यक्ष इंद्रियां तो शेष नहीं रहती, फिर भी उनका सूक्ष्म शरीर अपने सूक्ष्म उपकरणों के साथ इस स्थिति में बना रहता है कि सांसारिक क्रियाकलापों में अपना योगदान दे सकें एवं अभीष्ट व्यक्तियों को प्रभावित कर सकें।
भविष्य में होने वाली घटनाओं के भी कई बार ऐसे आभास मिलते हैं जिसकी उस समय कोई संभावना नहीं थी, पर वो पूर्व सूचना समय पर सही सिद्ध हुई। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं। फलित ज्योतिष तो भविष्य कथन को आधार बनाकर एक व्यवसाय ही बन गई है। भविष्य वक्ताओं में से अधिकांश तो बाजारू लोग होते हैं और ऐसे ही तीर तुक्का मारकर लोगों को बहकाने और जेब काटने में लगे रहते हैं। फिर भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य का आभास मिलना एक सच्चाई है और वो बहुत बार अपनी वास्तविकता एवं प्रामाणिकता का परिचय देती है। परिस्थितियों का प्रवाह बदल जाए तो भविष्य दर्शन भी निश्चित रूप से बदल जाएगा। भविष्यवाणियां वही सही उतरती हैं जिनकी घोषणा तथा फलित होने के मध्य घटना का प्रवाह अपनी चालों पर यथावत चलता रहता है। मनुष्य की सत्ता प्रचंड है। वो अपने पराक्रम से सामान्य चाल को उलटकर नई रीति नीति अपना सकता है। साहसी व्यक्ति ऐसे मोड़ बहुधा लेते रहते हैं। ऐसी दशा में उनके संबंध में बताया गया भविष्य भी निश्चित रूप से मोड़ लेते देखा जाएगा। व्यक्ति की भांति ही समूहगत सामाजिक हलचलें भी अपने प्रवाह की दिशाधारा बदल सकती हैं। चेतना जगत का ये वैचित्र्यपूर्ण लीला संदोह वस्तुतः समझने योग्य है, क्योंकि साधनाएं इसी क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।